आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 2022 सेशन के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनगोइंग है। तो अभी आपके पास में अंतिम मौका है। जिन कैंडिडेट ने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल नहीं किया है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें 2022 सेशन के लिए। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स क्या है, फीस क्या रहेगी, पेपर पैटर्न वगैरह सारा मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में वीडियोस में बता रखा है। तो आप एम्स 2022 की प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बना रखी है, उसमें आपको सारे वीडियोस अवेलेबल करवा रखे हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, चाहे आपका एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हो या पेपर पैटर्न, पेपर लैंग्वेज किस तरीके की आएगी या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी जानकारी आपको बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के वीडियोज़ में अवेलेबल करवा रखी है। तो वहाँ से आप आपके जो भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। तो अभी आपके पास में अंतिम मौका है। इसमें आपके 14 एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए हैं और आपके 4 और 2 6 एम्स हैं इस बार आपके पैरामेडिकल के लिए एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्सेज है। बीएससी नर्सिंग में केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पैरामेडिकल में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके शेड्यूल की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें एम्स में पैरामेडिकल हो या बीएससी नर्सिंग हो, दोनों के लिए प्रोसेस होती है। पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। फाइनल रजिस्ट्रेशन के भी आपको प्रोवाइड करवा रखा है। बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक प्रोसेस और होती है RUC, जिसे रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड कहते हैं, वो जनरेट भी करना होता है। तो उसका भी वीडियो आपको अवेलेबल करवा रखा है। तो आप इन वीडियोज़ के माध्यम से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप खुद भी फिल कर सकते हैं। तो अगर आपके शेड्यूल की बात की जाए तो दोस्तों बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी गई थी वो आपकी 27 अप्रैल 2022 से 14 मई 2022 5 बजे तक की दी गई थी। तो आज हो चुकी है आपकी 13 मई। तो कल आपके पास में लास्ट दिन है। आप अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन जिन कैंडिडेट ने नहीं कर रखा होगा वो फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, और जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो वो फाइनल रजिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें आपके शेड्यूल की बात की जाए कि आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, बेसिक रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो आपको 17 मई को शो होगा। अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर हमारा कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो स्टेटस आपका 17 मई को शो होगा। लेकिन अभी आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और RUC जनरेट कर सकते हैं और फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी आपको वहाँ पे स्टेटस शो नहीं होगा, बिना स्टेटस शो ही आप ये तीनों प्रोसेस हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और 17 मई से 20 मई के बीच में अगर सपोज दैट कि बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका रिजेक्ट होता है, रीज़न भी दिया जाएगा किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आपकी 17 मई से 20 मई के बीच में ओपन रहेगी। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन की आपकी जो विंडो है वो आपकी ओपन रहने वाली है। अब इसके बाद में अब नेक्स्ट अगर बात की जाए जो फाइनल स्टेटस है तो वो 23 मई को आपको शो हो जाएगा। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन का ही आपको फाइनल स्टेटस है वो शो हो जाएगा कि आपका जब आपने करेक्शन किया है उसके बाद में आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। अब नेक्स्ट आपका रहता है RUC कोड का। तो RUC की जो डेट है वो ऑनगोइंग है। वो 5 मई से आपकी स्टार्ट हो गई थी, 27 मई तक की आपकी जो RUC जनरेट करने की डेट दी गई है, और इसी डेट को ही आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो RUC और फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी 5 मई से 27 मई के बीच में दी गई है। लेकिन बेसिक रजिस्ट्रेशन की आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 14 मई, मतलब कि कल आपकी लास्ट डेट है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, आप अभी अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब नेक्स्ट अगर आपके यहाँ पे बात की जाए फाइनल रजिस्ट्रेशन की, तो फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो आपको 2/6/2022 को आपको शो हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना होगा तो उसका आपको 7/6/2022 को टाइम दिया गया कि आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड किए जाएंगे। अगर आपका रिजेक्ट होता है उसी केस में आप एडिट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये आप 7/6/2022 को आपकी जो करेक्शन की है तो वो आप करेक्ट कर पाएंगे। जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म है केवल वही, सभी नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका अगर आपके एडमिट कार्ड की बात की जाए तो आपका जो एडमिट कार्ड है बीएससी नर्सिंग के लिए वो 11/6/2022 की टेंटेटिव डेट दी गई है, कंफर्म नहीं है, 1-2 दिन लेट भी हो सकता है। तो ये 11/6/2022 की दी गई है। और इसी तरीके से अगर आपके पैरामेडिकल की या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात की जाए तो 13/6/2022 बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल अलग अलग डेट दी गई है आपके डॉक्यूमेंट जो आपके एडमिट कार्ड है वो अपलोड करने की। और आपकी बीएससी नर्सिंग की जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 जून है, और इसी तरीके से 25 जून आपकी दी गई है यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए। तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए।
अब दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये था कि सर हम कौन सी बुक पढ़े, प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो दोस्तों आपके पास में समय बिल्कुल कम बचा है। थ्योरी तो अब आप रीड नहीं कर सकते। अगर आप एबल है थ्योरी रीड करने में तो थ्योरी भी पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं और आप सही स्ट्रेटजी और स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करेंगे तो अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर लेंगे। अदरवाइज जैसे ट्रेडिशनल वे में आप स्टडी करते आ रहे हैं उस वे में तो अगर आप स्टडी करेंगे तो मुश्किल है आप अपना सिलेक्शन ले पाना, क्योंकि ईयर बाय ईयर आपका जो कंपटीशन वो काफ़ी टफ होता जा रहा है। कट ऑफ भी आपकी हाई रहने वाली है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपकी काफ़ी संख्या में फिल किए गए हैं। और इस बार आपका जो क्वालिफाइंग स्कोर का है वो भी आपका एक टारगेट रख दिया गया है। पिछले ईयर्स अगर आप देखेंगे तो क्वालिफाइंग स्कोर का कोई भी टारगेट नहीं रखा गया था। तो अब जो जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50% रखा गया है, मतलब कि 50% आपको लाना ही होगा। सिलेक्शन तो आपका मेरिट बेस पे होगा, लेकिन क्वालिफाइंग स्कोर दिया गया 45% है वो आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए है और 40% है एससी एसटी कैटेगरी के लिए दिया गया है। तो ये स्कोर तो आपको लाना ही होगा, तब आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। बाकी आपकी 3 से 4 गुना कैंडिडेट की एक लिस्ट निकाली जाएगी, वो आपकी मेरिट बेस पर रहेगी। तो इसमें आपको अपनी स्टडी पे कंप्लीट फोकस करना है और एक सही स्ट्रेटजी बनानी है। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आप उतना ही जल्दी क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी। ये ई बुक है वो आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस कवर करती है, जो आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का आता है। आपको अलग अलग बुक रीड नहीं करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप 11th की 3 बुक रीड करेंगे, 12th की 3 बुक रीड करेंगे, तो 6 बुक है वो आप रीड करने की बजाय जो एक ई बुक फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाया गया है, ये स्टेट बेटेल, आप इसको फॉलो करेंगे तो अपना सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर लेंगे। ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए है, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी अवेलेबल करवाई गई है। तो ये आप जरूर चेक कर लीजिए कि हिंदी मीडियम में आपको अवेल करनी है या इंग्लिश मीडियम में। सेकंड थिंग आपकी मॉक टेस्ट पेपर। तो मॉक टेस्ट पेपर भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो साथ में अगर आप पैरेलल आप मॉक टेस्ट पेपर भी देते रहेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या है और आपको कौन से क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एक तो पेपर पैटर्न का पता रहेगा और आप मॉक टेस्ट पेपर में जो जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ही आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मॉक टेस्ट पेपर में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं। आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एज इट इज़ आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो इतने कम टाइम में भी आप अपना सिलेक्शन है वो आप सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही अगर आप स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो ही आप सक्सेस प्राप्त कर पाओगे। अदरवाइज आप जैसे कि अदर कैंडिडेट्स भेड़चाल चलते हैं, अगर उसी वे में चलते रहोगे तो आपकी सीट है वो कोई और ले जाएगा। अवेल करने की प्रोसेस अभी स्टडी मटेरियल बिल्कुल सेम सी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप जैसे कि बीएससी नर्सिंग के लिए जीके की बुक है उसका भी लिंक दिया गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के लिंक अवेलेबल करवा रखे, तब उनके माध्यम से अवेल कर सकते हैं। अवेल करने के लिए दोस्तों लिंक पे क्लिक करना है, इंटरफेस आएगा इस तरीके से, तो आपको बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आप अपना जो मॉक टेस्ट पेपर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर का भी आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, इस तरीके से इंटरफेस आएगा, अपनी डिटेल फिल करनी है, पेमेंट कन्फर्म करना है, डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड करना है और उस फाइल में आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक दिए गए। जो भी मॉक टेस्ट पेपर आपको देना हो उसको लिंक को कॉपी करना है और ब्राउजर में पेस्ट करना, आपका मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्लीट करने के बाद में आप सबमिट पे बटन करेंगे तो आपके करेक्ट कितने हुए क्वेश्चन, इनकरेक्ट कितने हुए, ये भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक जो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। अगर आप ये स्टडी मटेरियल फॉलो कर लेंगे तो एनफ है इतने कम समय में, क्योंकि आप जनवरी से अगर आप स्टार्ट करते प्रॉपर स्टडी तो आप थ्योरी पे फोकस कर पाते, लेकिन अभी आप केवल सिलेक्टेड जो टॉपिक्स है केवल उन्हीं पे फोकस करें। सिलेक्टेड भी आप किस तरीके से फाइंड कर पाएंगे, जब आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे उनमें आपको कोई भी क्वेश्चन वो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप उस बेसिस पे उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप थ्योरी है वो रीड कर सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी तो अब आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अगर फिर भी आप कर सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड ई बुक का भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे रखा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।